ईसाई इस्लाम साम्यवाद के आख्यानों का प्रतिकार कैसे करें, इस विषय पर डॉक्टर भास्कर राजू वी जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम उनका परिचय जान लेते हैं। भाग्यनगर तेलंगाना के डॉक्टर भास्कर राजू वी जी धर्म मार्ग सेवा ट्रस्ट के विश्वस्त हैं। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। सोशल मीडिया में और प्रत्यक्ष में धर्म विरोधकों को शास्त्राधार के अनुसार आप उत्तर देते हैं। आपने ऋग्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया है। आप स्वयं बोध को ध्यान में लेते हुए रामायण का ग्रंथ पढ़कर उसका भावार्थ अन्यों को भी समझाते हैं। आप YouTube पर भी इसका प्रसार करते हैं। ऐसे 214 यानी 214 एपिसोड्स हैं जो YouTube पर उपलब्ध हैं। मैं भास्कर जी से विनती करती हूँ, हमारा मार्गदर्शन करें। धर्म संस्थापक श्री कृष्ण भगवान की जय। सियावर प्रभु श्री रामचंद्र की जय। हिंदू जन जागृति समिति द्वारा प्रस्तुत वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव, मुझे क्षमा कीजिए, मेरी हिंदी थोड़ी बुरी है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में भी ही बोलूं। इस मंच पे जो भी पंडित स्वामी जी और महानुभाव आए हैं, सबको मेरा प्रणाम। और इस उत्साह में मैं आया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। शायद ऐसे महोत्सव में मैं बार बार आऊँ, क्योंकि आपने सुना कि मेरा प्रोफेशन ये नहीं है। मेरा प्रोफेशन है ऑर्थोपेडिक सर्जरी। अगर कोई मेरे पास हड्डी तोड़ के आता है तो मैं उसको प्लेट या स्क्रू डालता हूँ, तो मेरा प्रोफेशन ये नहीं है। लेकिन भगवान की कोई मार्गदर्शक है जिसकी वजह से मैं ये रूप में आया हूँ। मेरे बारे में या मेरे टॉपिक के बारे में बोलने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 2013 के पहले मैं एक नास्तिक था। तो मैंने जब शास्त्रार्थ करा, जब शास्त्रार्थ करते हैं तो खाली सनातन धर्म के बारे में ही नहीं, दुनिया में जो मज़हब पूरे हैं, मत है, उन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं वैसा शुरू करा। करने के बाद 1-2 साल के बाद मेरे को एक बात समझ में आई, पूरे विश्व में सनातन के सिवा सब झूठ है। सनातन के सिवा सब झूठ है। आप कहेंगे कि आपने तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। तो ये स्टेटमेंट नहीं है। मैं इस स्टेटमेंट में ठहरूंगा भी, शास्त्रार्थ भी करूंगा किसी से भी, क्योंकि सब पंडितों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। तो आज मेरा जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करता हूँ। आजकल विश्व में 2 किस्म के चर्चा होता है। एक है सत्य का, सत्य एक ही है, और बाकी झूठ है। और ये झूठ में भी आजकल प्रोपेगेंडा ज़्यादा है। आप देखेंगे तो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह प्रोपेगेंडा चलता है। बहुत लोग आते हैं, पोस्ट करते हैं, किसी को किसी के बारे में मालूम नहीं है। वो खाली फेसबुक में कोई पोस्ट डाल देता है या ट्विटर में पोस्ट डाल देता है या कोई वीडियो यूट्यूब में या फेसबुक में बना देता है जिसका कोई भी आधार नहीं होता है। और इसी वीडियो को, इसी पोस्ट को बार बार शेयर करते हैं लोग और झूठ प्रचार करते हैं। तो इसको बोलते हैं नैरेटिव। तो ये नैरेटिव भारतीयों को, सनातनियों को कोई नया नहीं है। जब हम रामायण पढ़ेंगे थे तो युद्धकांड 64 सर्ग में एक राक्षस रहता है जो रावण के सभा में रहता है। उसका नाम रहता है महोदरा। आप जब रामायण पढ़ेंगे तो महोदरा का नाम आता है। तो जब राम जी से युद्ध करने की बारी आती है रावण को, तो महोदरा बोलता है कि हमको तो युद्ध करने की ज़रूरी नहीं है, हम थोड़े लोगों को सोना देंगे, थोड़ा धन देंगे और एक प्रचार करेंगे कि राम जी, लक्ष्मण जी और सब वानर मर गए, उनको मार दिया गया। ये जाके सीता को बोलते हैं, सीता माता को, और सीता माता ये
बिलीव कर लेगी और तुमसे शादी कर लेगी, तो युद्ध करने की ज़रूरी ही नहीं है। समझ रहे हो? तो ये आजकल के जो प्रोपेगेंडिस्ट है या मॉडर्न डे जॉर्ज सोरोस या कोई भी है, ये नया नहीं है, सनातनियों को रामायण काल से चलता आ रहा है। तो हमें इसे कैसा फेस करना है? तो मैंने जब देखा, मैं ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं थोड़ा ज्ञानी हूँ, जो भी ज्ञान मैंने लिया है मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने क्या देखा है कि सब सनातनी डिफेंसिव गेम खेल रहे हैं। कोई कुछ बोलेगा उसको आप रेस्पॉन्ड करोगे। कोई लिख देगा राम ने सीता को जला दिया अग्नि परीक्षा में, एक पोस्ट डाल देगा, उसको आप डिफेंड करते रहोगे। कितने दिन डिफेंस करते रहोगे? ऑफेंस में कब आओगे आप? तो मैं आपको ऑफेंसिव गेम ही बताना चाहता हूँ। मैं डिफेंस करूँगा, ऐसा नहीं है कि हम डिफेंस नहीं करेंगे, हमारे शास्त्रों के बारे में या हमारे धर्म के बारे में नहीं बताएंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। और जो 3 म्लेच्छ मत इस दुनिया में है, 3 म्लेच्छ मत बोलने की ज़रूरी नहीं है, एक क्रिश्चियनिटी है, एक इस्लाम है। मैं जुडाइज़म को बाजू लगा देता हूँ क्योंकि वो जुडाइज़म वाले कभी प्रचार करे नहीं, लेकिन उनके ग्रंथ को ले लिया इन्होंने और अपना मत बना लिया, अपना मज़हब बना लिया। और तीसरा है नास्तिक मत, कम्युनिज़म। मैं इसको मत ही बोलता हूँ, कम्युनिज़म भी नास्तिक मत है। तो अपने सामने है 3 मत, इनको हमसे लड़ना है। तो जब लड़ना है तो फर्स्ट नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए। कैसे नैरेटिव बिल्ड करेंगे? फर्स्ट, ये जो भी मत है हम उनको मत बोलेंगे, लेकिन और एक वर्ड यूज़ करेंगे, वो वर्ड है म्लेच्छ मत। हमारे ग्रंथों के अनुसार जो भी मत कलयुग में पैदा होगा, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी एज ए सनातनी। मैं उसको मानता नहीं हूँ, बिलीव भी नहीं करता हूँ। वो मेरे लिए मैं डॉक्टर के बोल रहा हूँ, आप समझ लीजिए, मेरे लिए वो मत कोई मायने नहीं रखता। तो ये 3 मत है जिनको हम अपने ग्रंथों में पाषांड मत में बोला गया। शुक्र नीति जब आप पढ़ेंगे तो शुक्र नीति में कई श्लोक है जहाँ पर म्लेच्छ मत या यवन मत के बारे में बोला गया, और वहाँ पर उसको क्लियर कट क्लैरिटी है। जो शुक्राचार्य है वो बोलते हैं कि जो मत कलयुग में पैदा होते हैं उनका आधार स्मृति और श्रुति नहीं होता। तो ये 3 भी उसके आधार नहीं है, वो स्मृति को और श्रुति को भी नहीं मानते। तो हमारे लिए वो अनछुआई है, हम छूते नहीं हैं उसको, हमारे लिए बहुत बुरे हैं। तो ये हम पहला नैरेटिव क्रिएट करना चाहिए। तो आप बोलेंगे पूरा इकोसिस्टम तो उनका है, आप कैसे ऑफेंस करोगे? जब ऑफेंस में उतरेंगे तो ही हम लड़ पाएंगे। डिफेंसिव गेम ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये है पहला। दूसरा है तो वो बोलेंगे हमारे पास काफ़ी प्रूफ है, सब मनुष्य आदम से आए, या नोवा, अब्राहम, उनके बारे में बात करेंगे। जब आप हिस्ट्री को जाएंगे, एडम का कोई एविडेंस नहीं है, कोई आधार नहीं है, नोवा का आधार नहीं है, अब्राहम, मोसेस, डेविड, दे नेवर एग्जिस्टेड, वो है ही नहीं। तो आप सोचिए जो कैरेक्टर्स उनके ग्रंथों में लिखे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए। अब तीसरा आएंगे कम्युनिज्म पर। मैं तो शुरुआत में बोल देता हूँ, सभी कम्युनिस्ट एंटी नेशनल्स है। नैरेटिव ये बनाना पड़ेगा कि यू आर ए एंटी नेशनल। हमारे सब टीवी चैनल के एंकर टुकड़े टुकड़े गैंग ऐसे ऑलरेडी टर्मिनोलॉजी बोल चुके हैं, हमें सिंपली उसका प्रचार करना चाहिए और कुछ नहीं। तो जब ये कम्युनिस्ट आजकल आपने देखा ना, कुछ पार्टियों वाले भारत राज्यांग को लेके घूम रहे, बचाएंगे,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टुकड़े टुकड़े किए वो क्या बचाएगा? जो कम्युनिस्ट 10 करोड़ लोगों को चाइना में, 12 करोड़ लोगों को रशिया में मारा, वो अपना राज्यांग बचाएगा? वो बचाएगा और हम मानेंगे? तो ये तो मास मर्डरर है, रेपिस्ट है कम्युनिस्ट। तो नैरेटिव ये बिल्ड करना चाहिए कि ये एंटी नेशनल्स है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, मास मर्डरर्स है। ये नैरेटिव सोशल मीडिया में जाना चाहिए। इनकी वजह से कई देश बर्बाद हो चुके हैं। अब अपनी बारी है कि हम भारत को बचा लें। अब तो ये पूरा सोशल मीडिया में आ गए, खाली एक केरला में बच गए, वहीं से भी उनको बाहर भिजाना है। सनातन में तो ब्राह्मणिज्म है, कोई आर्य थे जो बाहर से आए। आप अंबेडकर को कोट कीजिए, जितना अंबेडकर ने इस आर्य द्रविड़ आर्यन इन्वेशन को डिस्ट्रॉय किया, शायद मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तो अंबेडकर को लीजिए और ये लोग बोलेंगे ठीक है भाई, आर्यन बाहर से आए, तो आप क्या यहाँ पे पैदा हुए? आप तो यहाँ पर पैदा नहीं हुए। कोई क्रिश्चियन यहाँ पे नहीं पैदा हुआ, कोई मुस्लिम यहाँ पे पैदा नहीं हुआ, कोई कम्युनिस्ट यहाँ पे पैदा नहीं हुआ। आप भी आर्यन हैं आपकी डेफिनेशन से। तो बोलिए आर्यन क्रिश्चियन, आर्यन मुस्लिम, आर्यन कम्युनिस्ट। अगर मैं आर्यन हूँ तो आप भी आर्यन है। क्यों हम इनकी प्रोपेगेंडा को क्यों डिमोलिश नहीं करना चाह रहे? और ये बोलेंगे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। कोई ग्रंथ में मेरे को बता दे किधर डिस्क्रिमिनेशन है। वेद में कम से कम ऋषि ऐसे हैं जो शूद्र बैकग्राउंड से आए हैं। वेद में कम से कम 30 ब्राह्मण ऐसे हैं, पंडित ऐसे हैं जो शूद्र बैकग्राउंड से आए हैं, और स्त्रियां हैं, ऋषिनी है। तो कहाँ है डिस्क्रिमिनेशन? ठीक है, अगर सनातन में डिस्क्रिमिनेशन है तो आपके पास क्या है? स्लेवरी, किलिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन, मजहब के नाम पे करोड़ों लोगों को मार दिया। आप हमें सिखाओगे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पर है? मैं एक शूद्र हूँ, मैं ऋग्वेद ट्रांसलेट किया, कोई भी कर सकता है। तो और एक नैरेटिव हम ये बिल्ड कर रहे हैं तेलंगाना और आंध्रा में, पर्टिकुलरली बाइबल के बारे में। हमारे थोड़े लोग हैं वो तो आउटराइट बोलेंगे, तो ये बोलेंगे कि बाइबल तो पोर्न बुक है। मैं नहीं बोलता हूँ बात। अगर आप वो चर्चा करने को आए तो मैं बताता हूँ, तालमुड से बताऊँगा उसमें क्या लिखा है। और उनका भगवान बोलता है जो बिलीव नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। ऐसा भगवान मेरे को क्यों? ऐसा भगवान तो मेरे को चाहिए ही नहीं। तो हमने तो बहुत बड़े चैलेंज दिए हैं। मैं बता दूं इस सभा में कि ऑलमोस्ट एक 20 या 25 पास्टरों से हमने डिबेट की, अभी तक हमसे कोई नहीं जीत पाया बाइबल के बारे में। हम आज भी चैलेंज करते हैं, कोई भी क्रिश्चियन हो जाए, कितना भी बड़ा सब्जेक्ट उसके पास हो, आ जाए हमारे से डिबेट करे। सनातनियों में एक बहुत बड़ी एक्चुअली ताकत है, लेकिन उसको वीक पॉइंट बोलते हैं। हम विक्टिम कार्ड नहीं खेलते। हम सबके पास आधार कार्ड है, सब कार्ड है, लेकिन हमारे पास विक्टिम कार्ड नहीं है। लाखों लोग कश्मीर से भागा चुके हैं, लाखों लोग मार चुके हैं। जब इस्लामिक इन्वेशन हुआ करोड़ों लोग मार चुके हैं सनातनी, फिर भी हम विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते। लेकिन जिसने मारा हिंदुओं को वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है आज। तो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करें, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करें अब से, क्योंकि अब अगर विक्टिम कार्ड नहीं खेलेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। आजकल से कॉमन टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना आप शुरू कीजिए। जब आप क्रिश्चियनिटी और कोई मज़हब वाले को आप संबोधन करेंगे तो बोलोगे म्लेच्छ, पाखंड, ये शब्द इस्तेमाल कीजिए। ये नैरेटिव बिल्डिंग है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने ग्रंथ कह रहे हैं, पुराणों में है, उपनिषद में है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो ग्रंथ अपने ग्रंथ है
वो ग्रंथ को अगर मैं कोट करा तो मैं तो झूठा नहीं होगा ना, जो ग्रंथ में है मैं वही बोल रहा हूँ। क्योंकि एक मुस्लिम आके बोलता तो काफिर है, ठीक है भाई मैं काफिर हूँ तुम्हारे बुक से, लेकिन मेरे बुक से तो तुम लेच है, तो मैं क्यों ना बोलूँ। और बोलो जिहादी, इस्लामिस्ट, आजकल टीवी डिबेट में तो बहुत फ्रीक्वेंटली ये आ जा रहा है, कन्वर्शन माफिया। ये वो लोग बोलते हैं मैं भगवान के लिए बोलने के लिए आया हूँ। सनातनी को कोई भगवान के बारे में नहीं सिखा सकता, सनातनी को कोई भी भगवान के बारे में नहीं सिखा सकता, क्योंकि अपने वेदों में, पुराणों में, उपनिषद में जो रीति भगवान के बारे में बोला गया, शायद इस विश्व में कोई भी नहीं बोल सकता, उतना है। तो उनको बोलिए कन्वर्शन माफिया। ये कन्वर्शन माफिया है, ये ऑर्डिनरी माफिया नहीं है। उनके पास बहुत पैसे हैं, और दुख की बात यह है कि अपने पास पैसे नहीं है लड़ने के लिए। और बोलिए गला काटने वाला नक्सल, अर्बन नक्सल, पंक्चर शॉप वाला, ये तो आजकल बहुत ये टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नैरेटिव बिल्ड करने से पहले थोड़े टर्म्स यूज़ करना हमें सीखना होगा। जब हम इसको सीखेंगे तो लड़ाई और मजबूत होगी, और मिलके काम करेंगे। जब मिलके काम करेंगे तो सब पॉसिबल होगा। और सब मज़हब एक नहीं है, सनातन एक ही सच है, बाकी सब बकवास है। और सनातनियों को मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अपने मज़हब के बारे में आचार कीजिए, फॉलो कीजिए, विचार कीजिए, ग्रंथों में क्या लिखा है विचार कीजिए, और प्रचार कीजिए। अपना एक ही डिसएडवांटेज यही है कि हम प्रचार नहीं करते। दूसरे लोग गलत है लेकिन फिर भी प्रचार करते हैं। हमें मालूम है सब ठीक है, परफेक्ट है, लेकिन हम प्रचार नहीं करते। और अपने ग्रंथ को पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो सबको बोल सकोगे। जब आप ही नहीं पढ़ोगे तो बोलने की बात दूर, आपको भी कोई मज़हब बदल देगा। जय श्री राम, भारत माता की जय।